Namaste. Once again, we bring in another episode of Triple IM's Exampreneur. जो भी ट्रिपल IM का पार्टिसिपेंट या कोई और भी अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में सक्सेसफुल आगे बढ़ते हैं तो हम उनको एग्जाम्प्रेन्योर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर करके हमने नाम रखा है। और यहाँ पे हम उनको इनवाइट करते हैं जिन्होंने एक अपना रास्ता खुद ढूंढा है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए। तो आज हम मिल रहे हैं फरीदाबाद से अमित कंबोज। And Amit is from Faridabad. I am in Delhi today, and even he has driven all the way from Faridabad to Delhi, Karol Bagh. So this is the enthusiasm of our Exampreneur. I welcome Amit Kamboj to the Exampreneur Triple IM. Thank you, ma'am. अभी हम बात करेंगे अमित जी से एंड उनकी सारी डिटेल्स लेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स में उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, क्या कर रहे हैं, कैसे किया है, क्यों आए इस इंडस्ट्री में। हम सबसे पहले अमित से पूछेंगे कि आपका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताइए। ये शो अमित ऐसा है कि हमारे दर्शक जो हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, उनको काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। दे हैव अ लिटिल डाउटफुल माइंड बिकॉज कि चीज़ें सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि इसका मानो या यहाँ का मानो। तो ये शो जो है हमारे दर्शकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, बिकॉज इसमें से वो देखेंगे कि नहीं, ये बैकग्राउंड से आते हैं लोग, हम भी कर सकते हैं। सो इट्स telling them that you are not the only one, there are lots of them who are struggling and who are going ahead. तो आपके बैकग्राउंड से हम शुरू करेंगे। Yeah, ma'am. My background is pharma. I started from pharma industry, and then I did my post graduation from Indian Institute of Foreign Trade. It's a premier institute in India. Okay. कहाँ से किया, कौन सी सिटी से? सॉरी, दिल्ली से। दिल्ली से। ओके। तो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई हैं। तो एक्चुअली तो वहाँ से हमने सीखा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कैसा रहता है, हाउ डिसीजन मेकिंग होता है, बिकॉज उस इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग वहीं से होता है सारा, रिलेटेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। यस, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। तो वहाँ से फैकल्टी से मिलते थे, अच्छा लगता था कि वो कैसे डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। तो एक एंथू वहीं से स्टार्ट हुआ, मतलब कि अगर मैं कहूँ जर्नी जो होती है एक्सपोर्ट की, तो वहाँ से कहीं ना कहीं अंदर से स्टार्ट हुआ कि ये करना है, इस इंडस्ट्री में कुछ तो करना है एटलीस्ट। तो तब तक आप क्या कर रहे थे? कॉलेज की पढ़ाई की? नो, दैट उससे पहले आई वाज इन जॉब। अच्छा, आप जॉब ही कर रहे थे? देन आई डिड माय पोस्ट। जॉब करते करते आप और कौन से इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे? फार्मा इंडस्ट्री में। फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते करते आप फार्मा इंडस्ट्री से ही पढ़ाई की, और फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते करते आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सूझा, और आपने IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में एडमिशन लिया। ओके। और वहाँ जो भी आपने सीखा उससे आप इम्प्रेस हुए? यस, उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। पता लगा व्हाट इज़ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, हाउ इट वर्क्स, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, पूरा सिस्टम कैसे फाइनेंसिंग रहता है आपका, WTO क्या है, एवरीथिंग। उसके बाद जॉब चलती रही, चेंज हुआ, देन आई कम टू दिस अनदर इंडस्ट्री। बट मन में था कि कुछ करना है, तो आई वाज सर्चिंग अराउंड कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। ओके। तो देन ट्रिपल IM का भी मुझे फिर पता लगा थ्रू इंटरनेट। तो सर्च किया, आप लोगों से बात हुई, देन केम टू नो के कुछ आपका स्टार्ट यहाँ पे दिल्ली में है, स्टार्ट होता रहता है। तो देन आई थॉट कि लेट्स टेक ए चांस, लेट्स सी हाउ वी कैन मूव एट, और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट एक्सपोर्ट कैसे मिल सकता है। तो देन आई जॉइंड, इट वाज इन 2017 जुलाई। ओह यस, 2 साल ऑलरेडी हो चुके? यस, 2 साल हो चुके हैं, और उसके ऊपर भी महीने हो चुके, 3-4 महीने। यस, 2 साल हो चुके हैं। तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो जब वहाँ से कोर्स कंप्लीट हो गया तो कैसी चीज़ें करनी हैं, तो सबसे पहले तो अपना इंडस्ट्री जो मतलब आपको सेटअप करना है, कंपनी का सेटअप करना है, वो चीज़ें क्या होता है कि मैम जब आपको चीज़ें पता लगती हैं कि एटलीस्ट यू शुड नो कि इसका एक रास्ता क्या है, व्हाट इज़ द वे आउट।
तो पता लगा कि पहले एक कंपनी आपको स्टार्ट करना है। वेरी गुड, वी टुक यस यस, और तो हमने GST लिया, अपना कंपनी स्टार्ट किया, IC लिया। कौन सी कंपनी आपने शुरू की? प्रोप्राइटरशिप? या प्रोप्राइटरशिप, Okay. प्रोप्राइटरशिप ओके, पे और स्टार्ट। आप तो जॉब कर रहे थे, तो आपको प्रोप्राइटरशिप कंपनी अपने जॉब के साथ कर सकते हैं? नहीं, वो मेरी वाइफ के नाम से था। अच्छा, ओके। काफ़ी दर्शक हमें पूछते रहते हैं Yes. कि मैं जॉब करता हूँ तो मैं कंपनी शुरू कर सकता हूँ, मैं जॉब करता हूँ तो क्या मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? तो उसका जवाब यस, कर आपको सकते मिले। हैं। अपने फैमिली मेंबर के नाम से आप कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर, और ड्राइवर आप रहेंगे यस और वो इंजन रहेंगे। यस, ऑब्वियसली। हाँ, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो यू कैन डू, हर चीज़ का एक रास्ता निकल सकता है अगर हर आप चीज़ का करना रास्ता चाहो। करना चाहते हैं तो हर चीज़ का, यस, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, यस। तो वो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई। देन IC लिया। तो इस पूरा प्रोसेस में कुछ दो महीना गया। तो उसके बाद वेबसाइट हमने जनरेट कराया, उसमें भी आपकी वेबसाइट का URL क्या है? इट्स www.advaitaglobal.com। advaitaglobal.com हमारे नीचे लिखा होगा, आप प्लीज़ उसे पढ़ लीजिए। अगर आपको रेफ़र करना है तो आप रेफ़र कर सकते हैं। यस, तो वेबसाइट जनरेट हुआ। तो इस पूरी प्रोसेस में आई थिंक जुलाई में मैंने किया तो दिसंबर हो चुका था। हाँ, तो 2018 में आप प्रवेश। यस। तो फिर हमने कुछ B2B पोर्टल्स पे भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट किया। वेरी गुड। तो उसके बाद सो यू फॉलोड द प्रोसेस विच IIIM हैज़ चोक्ड आउट। यस, ये वही प्रोसेस हैं जो आपको शुरू करनी है शुरू से ही, कि भाई आप जॉब मत छोड़िए, आप साइड में अपना एक्सपोर्ट का रिसर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। यस। कौन से प्रोडक्ट आपने चूज़ की? एक्चुअली आई वाज फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड, तो इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि फार्मा से स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थी। यू नीड टू रजिस्टर इन इंडिया एज वेल, यू नीड टू ड्रग लाइसेंस। वो मैंने लिया था, ड्रग लाइसेंस भी मेरे पास। अच्छा, वेरी गुड। यस, बट उसके लिए फिर आपको फॉरेन कंट्री में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फॉर दैट ड्रग्स। ओके। तो इनिशियली वो मेरे लिए एक पॉसिबल नहीं था। ओके। तो देन आई चोज दिस कि आई कैन स्टार्ट विद सर्जिकल डिस्पोजेबल्स। Oh, surgical disposables, yes. सर्जिकल So डिस्पोजेबल। अद्वैता ग्लोबल सर्जिकल डिस्पोजेबल्स के लिए है। यस, सर्जिकल डिस्पोजेबल हमने स्टार्ट किया था। ओके, वेरी गुड। देन लेटर ऑन वी एड सम एग्री प्रोडक्ट आल्सो। ओके, बट इट वाज स्टार्टेड विद। सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर प्रोडक्ट, सर्जिकल डिस्पोजेबल जो आप कह रहे हो, उसके बारे में हमारे दर्शक को एक थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज भी मिल जाएगा उनको। या सर्जिकल डिस्पोजेबल्स लाइक आपका यूरोमीटर से मैंने स्टार्ट किया था। इट्स लाइक ए यूरिन बैग, जैसा आपका रहता है यूरिन बैग। उसमें क्या होता है, एक मीटर अटैच्ड होता है, सो दैट आवरली आउटपुट कितना आ रहा है, डॉक्टर्स कैन मेजर दैट। ओके, या the quantity, the volume can be measured. So Okay. they can analyze about the disease and all. It is their process. So उससे मैंने स्टार्ट किया था। और बायर कैसे मिला? बायर मैम, मेरा पहला बायर B2B पोर्टल से ही मुझे मिला। कौन सी पोर्टल थी वो? इंडिया मार्ट। ओह, वेरी गुड। इंडिया मार्ट से, ऑल राइट। इंडिया मार्ट से आपने कैसे लिखा वहाँ पे B2B पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया आपने? मैम, इनिशियली जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, इट वाज मंथली आई वाज पेइंग अराउंड 2.5K। ओके, या 2,500 क्योंकि उनका पैकेज भी था 20,000 25,000 का। बट ये ट्रायल था मेरे लिए, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं इनिशियली एकदम से इतना अमाउंट नहीं दूंगा। आई विल डू सम कैलकुलेटेड। यस, वेरी गुड। यस, कि कुछ ट्राई करेंगे, अगर सक्सेसफुल होता है तो देन विल स्टार्ट। आपको बांग्लादेश से ये B2B साइट से आपको ये मिला? यस। और ये जो मुझे, अगर मैं आपको बताऊं, 1 जनवरी को ये मैंने B2B पोर्टल स्टार्ट कर दिया था कुछ दिसंबर मंथ में। ओके। या तो 1 जनवरी को ही मेरा जो बायर के साथ था कम्युनिकेशन हुआ। हाँ। तो ही वाज आस्किंग अबाउट माय प्रोडक्ट। उन्होंने अपना पूरा स्पेसिफिकेशन दिया। तो ये बायर कहाँ के थे? बांग्लादेश। बांग्लादेश, हमारा नेबरिंग कंट्री। या नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश से ही मुझे पहला ऑर्डर। हाँ, वेरी गुड। तो इनिशियली बात होती रही, रेट्स को लेके नेगोशिएशन चलता रहा, क्योंकि आई वाज आल्सो न्यू, तो मुझे सप्लायर से भी कांटेक्ट करना था। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये भी सीखी कि कुछ भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पहले एक सॉलिड सप्लायर होना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड,
यस यस, सॉलिड सप्लायर। दो ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट और मायने रखती हैं किसी भी नए एक्सपोर्टर के लिए। बाद में तो वो अपना जो सिखाते हैं वो सीखते हैं, वो आगे चलता रहता Yes. है। दो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं वो है प्रोडक्ट और दूसरा है सप्लायर। ये दो चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, अगर ये दो चीज़ें सही हैं, मतलब आपने उसको टकोरा मार के चेक किया है दोनों चीज़ों को, प्रोडक्ट सप्लायर, प्रोडक्ट मार्केट, और सप्लायर आपको कौन सी क्वांटिटी में देगा और क्या रेट पे देगा। और एक सप्लायर नहीं, आपके पास 5 से 6 10 सप्लायर का लिस्ट होना चाहिए और उनके सैम्पल्स होने चाहिए। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो ये अगर हमने फॉलो किया, बायर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड। बायर हमें मिल जाते हैं, पर हमारी रेडीनेस नहीं होती है। जब बायर सामने से मिलता है तो हमारी रेडीनेस नहीं होती। वही आप कह रहे हैं, प्लीज़ आगे बढ़िए। यस, तो वहाँ पे ये लर्न किया कि सप्लायर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा सप्लायर आपके पास। तो उस टाइम पे आई थिंक मैंने 15 से 20 सप्लायर्स चेक किए। ओके। तो देन आई फाइनली गॉट 1 सप्लायर। तो सैम्पल्स भी मेरे पास 5 से 7 सप्लायर्स के आ गए थे। वेरी गुड। यस, तो फाइनली आई टुक 1 सैम्पल फ्रॉम 1 सप्लायर, जो मुझे लगा कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो देन आई शेयर्ड इट विद माई बायर। तो उसमें पैकिंग भी पहली बार करना था, तो वो भी आपने सीखा था कि एटलीस्ट पैकिंग अच्छा होना चाहिए। वेरी गुड। या कि वो दिखना अच्छा चाहिए। हाँ। तो उसके लिए मैं फिर कुछ काफ़ी चीज़ें बाहर मार्केट में सर्च किया कि कैसे उसकी पैकिंग कर सकते हैं, कैसे उसका बॉक्स होना चाहिए। सैंपल भेजना था आपको? या मुझे सैंपल भेजना था। अच्छा। वो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि जब आप सैंपल भेजते हो किसी इंटरनेशनल बायर को, या फिर इंटरनेशनल आपसे यहाँ से अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर वहाँ से कोई आता है आपके पास, सप्लायर आपको भेजता है, तो वो ऐसे होना चाहिए जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को पहली गिफ्ट भेज रहे हो। सो ये जो चीज़ है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए। क्वालिटी शुड बी वेरी गुड। कुछ भी कर लीजिए, आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सैंपल से ही झलक के बाहर आनी चाहिए। सो आपके ऊपर बायर का ट्रस्ट ऐसे बनता है धीरे धीरे से। आप उनसे बात करते हैं, फिर आप सैंपल भेजते हैं, फिर वो सैंपल की क्वालिटी देखते हैं, और उसके बाद आती है प्राइस। एम आई राइट? यस यस, यू आर राइट। तो हमने सैंपल भेजा, उसको अच्छा से पैक किया, सब कुछ। उस पैकिंग में भी टाइम लगे, पहली बार कर रहे थे तो पता नहीं था क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट जो हमें लगा कि हाँ ये अच्छा है, तो हमने वो पैकिंग भी भेजा कर दिया। हाँ। और फाइनली इसमें क्या है, हमें सिर्फ सैंपल भेजना था, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा था वो बायर ने ही पे किया था। अच्छा, वेरी गुड। यस, तो हमें अपनी तरफ से ऐसा कुछ पे नहीं करना पड़ा। एक्सपेंस नहीं था? नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं था। तो उन्होंने खुद से हमें अपना जो उनका रजिस्ट्रेशन था DHL के साथ, अच्छा, वो शेयर किया कि आप वहाँ पे जाओ, हाँ, सैंपल दे दो, वो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर पे हमें यहाँ पे भेज देंगे, बाद में हमें बिलिंग कर देंगे। वेरी गुड। आपने क्या क्या भेजा सैंपल के साथ? हमने पूरा सैंपल भेजा, उसका अंदर से पूरा पैकिंग किया विद जो एक पॉलीथीन रहता है उसमें एक सैंपलिंग के लिए, वो पूरा हमने अंदर डाला था कुछ? यस, अंदर उन्होंने पूरा उसमें डाला था, पूरा ऐसा नहीं खाली सैंपल भेजा। नहीं, कुछ कागज़ डाले थे, मतलब इनवॉइस या कुछ पैकिंग लिस्ट कुछ? या वो सब किया था हमने, इनवॉइस वगैरह सब। वेरी गुड। या एक्चुअली उस प्रोसेस में भी मुझे सैंपल तो रेडी था, बट वो भेजना कैसे है, इट्स नॉट कि मैं उसको ऐसे ही भेज सकता हूँ। बट फिर मैंने सर्च किया कि आपको उसके साथ कुछ इनवॉइस भी भेजना है। जब मैंने सामने बात करी DHL से कैसे जाना है, उन्होंने बोला सर आपका ID भी चाहिए और इसके लिए हमें एक इनवॉइस चाहिए कि ये इट्स लाइक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है और कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो वो बनाने में भी मुझे आई थिंक 1 से 2 दिन लग गया समझने में कि कैसे होना चाहिए, क्या उसमें कई बार बनाया वो सही नहीं बना, गलत बना, कई जगह सैंपल देखा। किसी से गाइडेंस ली? वो एक्चुअली ऐसा था मैम, सेम डे ही मुझे पता लगा अच्छा कि ये आज ही भेजना है, तो वो गाइडेंस का भी टाइम नहीं था। तो सच ये था कि उस टाइम पे मुझे सर्च खुद से किया कि कैसे किया। सैंपल जब भी भेजते हैं, जो इनको दिक्कत आई वो आप लोगों को दिक्कत ना आए, सैंपल भेजने के लिए आपको एक पैकिंग लिस्ट भेजना होता है। और पैकिंग लिस्ट जो भी सही अमाउंट है, 5 बैग भेजी या 10 बैग भेजी या 25 आइटम भेजी या 3 आइटम अलग अलग चीज़ों की भेजी, जो भी है वो आप लिखिए पैकिंग लिस्ट में। दूसरी चीज़ है, आप सही इनवॉइस बनाएं।
इनवॉइस जो भी उसके दाम हैं उसी तरह से यूएसडी में लिख के बना सकते हैं, और एक सील आता है, एक रबर स्टैम्प आता है, नॉट फॉर सेल, सैम्पल्स ओनली। सो ये एक लाइन उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। दिस इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि अगर आप सैंपल भेज रहे हो तो इट हैज़ इट्स ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, वरना वो एक्सपोर्ट बोला जाएगा। तो दिस इज़ ओनली फॉर फ्यूचर एक्सपोर्ट, एंड इसको हम सैंपल कहते हैं। सो दिस इज़ दूसरों को हम बता दें ताकि हाँ, दिस इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम एज वेल। जब पहली बार आप करते हो तो जब धीरे धीरे प्रोसेस में आप जाते हो तब आपको पता अच्छा ये भी करना है। हाँ ये तो धीरे धीरे क्या, सैंपल हमने भेजा, सैंपल फिर उन्होंने ओके किया, उसके बाद फिर प्राइस नेगोशिएशन हुआ कि एक प्राइस पे हमने बात की, देन वी टॉक विद सप्लायर ऑल्सो, सप्लायर ने भी एग्री किया, ठीक है। देन आपने सैंपल जब भेजा तब आपने कुछ प्राइस FOB CIF कुछ भेजा होगा उनको? हाँ, प्राइस, यस वो प्राइस हमने उनको भेजा, CIF प्राइस हमने उनको, CIF प्राइस आपने कोट की थी? यस, CIF प्राइस ऑल राइट, ओके। फिर उन्होंने थोड़ा नेगोशिएट किया, वो थोड़ा नेगोशिएट किया, फिर हमने भी सप्लायर से नेगोशिएट किया, तो फाइनली वी एग्रीड। देन बात आई परफॉर्मा इनवॉइस। देन परफॉर्मा इनवॉइस उन्होंने बोला भेजो, तो ऑल्सो परफॉर्मा इनवॉइस बनाने में भी टाइम लगा। हाँ, पहली बार आप कह रहे थे हमें इससे पहले कि 1 हफ्ता लग गया। काफ़ी मतलब कि सैंपल्स ट्राई किए कैसा बनना चाहिए, फिर हमने बायर के साथ शेयर किया। बायर कहता नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो वो बनाने में बायर ने भी 2-3 बार बोला नहीं ऐसा चेंज करो। तो हमारा भी एक्सपीरियंस पहला था, तो चेंज करते उसमें काफ़ी टाइम लगा। बांग्लादेश इज़ अ टिपिकल कंट्री, और उसके वहाँ पे जो फॉर्मेट्स जाती हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हैं, और उसमें कभी कभार कोई उलझ जाता है। सो फॉर दैट आपने कहीं से, आपका बायर तो बहुत अच्छा था, आपको बहुत सारी गाइडेंस दी। बायर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ, तो आपने उसके बाद किसी से गाइडेंस लिया आपने? उसके बाद परफॉर्मा इनवॉइस के बाद मैम उस टाइम तो कोई गाइडेंस नहीं लिया। उसके बाद मैम बात आई परफॉर्मा इनवॉइस हमने शेयर किया, तब उन्होंने उसके बाद LC हमें शेयर करना था। अच्छा, ये जो LC, व्हाट वाज द CIF वाज द इनकोटर्म? CIF मैम, CIF, yeah, CIF. And what was the payment term? It was LC at site. 100% LC at Yeah, site? 100% LC. 100% LC, letter of credit at site of the documents. Yeah. So आपने ये irrevocable LC ली थी कि वो define irrevocable 100% irrevocable 100% LC at site. Yeah. This is the term and the payment term, and the incoterm was CIF. और फिर क्या हुआ? मैम सब LC जब उन्होंने आपको LC मिली तो पहली बार LC मिली तो मैं समझ ही नहीं आ रहा ओके कि क्या उसमें टर्म्स, इतनी टर्म्स थी। तो आई थिंक मैंने काफ़ी लोगों से इस टाइम कंसल्ट किया, वो मैंने IIM को भी शेयर किया, तो आपने भी उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें हेल्प किया कि इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या आप इसमें कर सकते हो। तो वो पूरा LC समझने में भी इनिशियल फेज था। या बैंक में भी गए होंगे शायद? हम बैंक में भी गए, कुछ टर्म्स थी, बैंक से भी हमने बात की कि ये टर्म्स क्या है। ओके। या तो ओवरऑल फिर काफ़ी टाइम में हमें LC भी समझ में आई। तो बैंक का बीच में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार फॉरेन से ऐसी बैंक से आती हैं हमें LC जो हमारी बैंक शायद RBI के लिस्ट में वो उस कंट्री की बैंक ना भी हो। तो हमें बैंक वालों से कंसल्ट करना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आप कभी भी हेल्प डेस्क पे LC अटैच करके ड्राफ्ट जो भी LC का है वो हमें भेज सकते हैं। हम उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करके आपके लिए जो सही रहेगा वो हम गाइडेंस आपको देंगे। सो दिस इज़ वन थिंग। आई डिड द सेम थिंग। यस, LC समटाइम्स बिकम्स अ लिटिल, उनकी सिंपल LC एट साइट 100% इरिवोकेबल, ये सारी चीज़ें बहुत सही हैं, पर कभी कभार कुछ LC ऐसी होती है दैट यू माइट नीड टू हैव एन एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक है IIM ऑफ कोर्स एनी टाइम, एंड दूसरा है आपकी बैंक में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, आपको सपोर्ट मिल सकता है। IIM हर समय आपके साथ है। यस। तो वहीं से मैम चीज़ें स्टार्ट हुई हैं सारी।
तो इससे पहले भी जब मैं आपको बता रहा था कि मैं स्टार्ट करना चाहता था कुछ कंसल्टेंसी टाइप स्टार्ट करें, तो बट फिर मन में आया कि एटलीस्ट जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो कैसे स्टार्ट कैसे चालू करें। तो एटलीस्ट पहले आप उसमें खुद जाओ, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन कंसल्टेंसी, यू कैन हेल्प अदर्स। जैसे अब मैंने स्टार्ट किया अपना काम, तो आई विल कम टू नो के प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ और आप हाँ वो हमें आप बताएंगे प्रॉब्लम के बारे में, आप बताते ही रहे हो, पर हमें आगे भी कोई है प्रॉब्लम तो वो बताना। हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं और हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स हम नहीं बोलेंगे इसको अमित, हम बोलेंगे चैलेंजेस। एक चैलेंजेस रहता है। हाँ, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ नॉलेज, इसलिए हमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है, इसके लिए हम इसको प्रॉब्लम या चैलेंज बोलते हैं। पर यहीं से हमारे चढ़ान शुरू होती है, हमारी जो अपवर्ड मूवमेंट है सक्सेस की, वो यहीं से शुरू होती है। इसको चढ़ते चढ़ते हम आगे बढ़ते हैं, इससे हमारे सब अपना विल पावर और अपने पैर सब मजबूत होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्टीप जर्नी बट वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी स्टेप्स पता होने चाहिए कि कहीं कोई स्टेप आपने मिस किया तो यू विल बी इन ट्रबल। ओके, तो फिर क्या हुआ एलसी के बाद? तो एलसी मैम हमने काफ़ी समझा, उसमें काफ़ी टर्म्स थी, तो ऑलमोस्ट 80-90% वो समझ गए थे। तो उसके बाद हमने CHA भी फाइनलाइज पहले किया था। जब प्राइसिंग हमने दी थी तो ऑलरेडी हमने CHA कंसल्ट किया था, कर लिया था, प्राइसिंग हमने उससे ले लिया था सारा। बट इस पूरी प्रोसेस में मैम काफ़ी LC आने में काफ़ी टाइम इसमें निकल गया। तो वो 1 जनवरी का कब आपने शिपमेंट किया? 1 जनवरी से बायर तो मिला आपको? यस, अगर मैं आपको बताऊं मैम, 1 जनवरी से मेरा जो साइकिल कंप्लीट हुआ है ये हुआ है 29 अक्टूबर, 10 पेमेंट आने तक। यस सी, पर आपने ये नहीं लगा कि ये लंबा प्रोसेस है? नहीं मैम, इनिशियली बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बायर के साइड से भी थोड़ा डिले हुआ था इनिशियली, तो उसने LC बनाने में, ये पूरा प्रोसेस करने में भी 2-2.5 महीना उसने लिया। तो उसके बाद मुझे वो मैन्युफैक्चरिंग के पास जाना था, तो मैन्युफैक्चरिंग भी 2-2.5 महीना उसको लेना था मैन्युफैक्चरिंग करने। ओके। तो वो पूरा प्रोसेस थोड़ा चल ही रहा था स्मूथली, तो बीच में ही मुझे मैन्युफैक्चरिंग से कॉल आया, आई थिंक कि ये हमारा मशीन में कुछ गड़बड़ आ गया है। ओह माय गॉड, हम आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओह वंडरफुल। तो अभी और आपका मेरा LC इज अबाउट टू एक्सपायर। ओह ओके, वंडरफुल। यस, कैसे आपने इसको सॉल्व किया? तो एक्चुअली इनिशियली तो जब सप्लायर ने जब मुझे बोला कि मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, उसकी मशीन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, और वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, उसका जो मशीनरी थी इम्पोर्टेड मशीनरी थी, कहते बाहर से ही इसके कुछ मैकेनिक या इंजीनियर आएंगे और देन इट विल टेक टाइम। मेरा LC वाज अबाउट टू एक्सपायर। तो एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। सही बात है बिकॉज वो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं। पेट में बटरफ्लाइज स्टमक में आने लगे और डर सा लगने लगा, अभी क्या करे, किसको पूछे, रातों की नींद चली गई। हाँ, फिर क्या हुआ? बट मन में था कि करना तो है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, एक्चुअली इस टाइम ये था कि करना है, जो भी होगा देखा जाएगा। तब आप जॉब में भी थे? यस, ऑल राइट, तब जॉब में भी थे। वेरी गुड। तो आई वाज थिंकिंग कि क्या करना है। देन मैं बायर को कुछ बोला कि आपका कंसाइनमेंट रेडी हो गया था, बट वो एनी हाउ जो हमारा जो व्हीकल था अपने वो करके एक्सीडेंट हो गया और आपका जो प्रोडक्ट था 50% वो डैमेज हो चुका है, तो एटलीस्ट हमें 1 महीना और चाहिए दोबारा उसको रीमैन्युफैक्चर करने के लिए। तो बायर वाज वेरी सपोर्टिव। Buyer was very supportive. You were very lucky. Yes, very good. और आइटम भी ऐसी थी कि जिसके लिए कोई आज के आज ज़रूरत ना हो। It was the, once again I remind my viewers कि it was यूरोमीटर। यूरिन बैग के साथ एक मीटर आता है, उसकी हर घंटे में कितनी क्वांटिटी होती है यूरिन की, वो एनालिसिस करने के लिए। सो यूरोमीटर वॉज, इट्स अ सर्जिकल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट। यस, तो उसमें यूरिन बैग भी अटैच रहता है, एक मीटर भी अटैच रहता है, सब कुछ पूरा उसमें। सो इट वॉज नॉट एन अर्जेंसी वाली कोई चीज़ नहीं थी कि, सो एंड द बायर वॉज वेरी गुड। वी मस्ट बी वेरी ग्रेटफुल टू द बायर। यस, तो फाइनली बायर ने फिर हमें और 1-1.5 महीने का टाइम दिया LC एक्सटेंड की। या उससे हमने रिक्वेस्ट की कि आप LC इसको एक्सटेंड कर दो। ओके। और जो अगर कुछ आपका
एक्स्ट्रा खर्चा आता है देन वी पे All नो right. प्रॉब्लम। या हमने उसको इतना एश्योरेंस दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सेड ओके नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट। तो फाइनली हमने फिर सप्लायर से भी बात की। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है अमित कि इरेवोकेबल एलसी में अमेंडमेंट नहीं होते हैं ज़्यादातर केसेस में, पर सिंस द बायर हिमसेल्फ हैड रिक्वेस्टेड हिज बैंक एंड मस्ट हैव गिवन द वैलिड रीजंस, हिज बैंक आल्सो मस्ट हैव कोऑपरेटेड विथ हिम, Yes. और ये एलसी अमेंड होके आपके पास आई। Yes. सो वी शुड रियली बी थैंकफुल टू द बायर। या ही सपोर्टेड। अगर वो हमें ये सुन रहे हैं हमारी ये आज की एग्जिमप्रेन्योर वीडियो तो उनको भी आप ज़रूर भेजिएगा कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, whoever the person is, whoever the gentleman is. यस। तो फाइनली मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग होना था मुंबई से, तो आई वॉज इन मुंबई 2 days अर्लियर। जब कितनी क्वांटिटी थी? इट वॉज मैम 10,000 पीसीज मैम। 10,000 पीसेस। सो LCL आपने बुक किया? या तो एक्चुअली मैम जो CHA था हमने बुक किया हुआ था, तो जैसे अभी 2 दिन बाद मटेरियल जाना था तो मैं मुंबई पहुंच गया था कि फॉर स्टफिंग एवरीथिंग के फॉर एवरीथिंग, ये सुपरविजन के लिए। वेरी गुड। तो मेरा यहाँ से जब मैं गया था दिल्ली से तो बात हो गया था मेरा CHA से, बिकॉज उसको ही सब कुछ मैनेजमेंट उसी का था, पूरा ट्रांसपोर्टेशन क्लियरिंग वगैरह सब उसको करना था। तो जब मैं मुंबई पहुँचा तो मेरे को इवनिंग में उसका CHA का कॉल आता है 7 बजे कि हम आपका कंसाइनमेंट नहीं कर सकते। That was again a challenging situation for me. I was in Mumbai। अगर दिल्ली में भी था तो कुछ मैनेज कर सकता था। हाँ, क्योंकि यू आर बेसिकली फ्रॉम दिल्ली एरिया, NCR एरिया। यस। तो मैं वो भी मैम एक बहुत बड़ा शौक था मेरे। यस, एवरीथिंग इज रेडी, हमने मटेरियल रेडी कर लिया है। श्योर हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सुन के कि कैसे कैसे रोड ब्लॉक्स आते हैं, पर ये रोड ब्लॉक्स एक्चुअली में नहीं रोड ब्लॉक्स हैं, इससे हम कैसे पार करते हैं ये हमारे पैरों की और मन की मजबूती पे आधार रखता है। सो प्लीज़। सो वहाँ पे फिर वही बात है, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, यस, नेवर गिव अप। तो वहाँ पे मुंबई में कुछ मेरे लोकल कॉन्टेक्ट्स थे, तो उनसे मैंने बात करी कि ऐसे मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टर चाहिए, बिकॉज मैं नहीं जानता था एक रिलायबल भी होना चाहिए जिसके थ्रू आप भेज सको। तो मुझे वहाँ से कुछ उन्होंने 5-6 लोगों के कॉन्टैक्ट्स दिए, सबने करके। तो फाइनली आई चोज 1 ट्रांसपोर्टर। ओके। तो ही हेल्प मी टू। आपने बाई रोड ही भेजा बांग्लादेश? यस, बाई रोड भेजा। CHA ने मुझे ये बोला था कि आप मुझे कलकत्ता तक भिजवा दो, आगे मैं देख लूँगा। अच्छा, ओके। इससे ज़्यादा मैं नहीं हेल्प कर पाऊँगा। ओके। सो मुंबई से नहीं गया पर कलकत्ता से गया, तो आपने मुंबई से कलकत्ता तक भेजा? बाई रोड मैंने भेजा, वो विद द हेल्प ऑफ माई सम रिलेटिव्स एंड उनके कॉन्टैक्ट से। यस। वेरी गुड। तो देन वहाँ पे गया और CHA ने सब क्लियरिंग कराने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्लियरिंग में भी आया हमें, बिकॉज वहाँ पे बहुत क्यू काफ़ी लंबा रहता है। इट टुक 12 days, बट फाइनली वो हो गया और मेरा पेमेंट आ गया 29 अक्टूबर को। आई गॉट माई फर्स्ट पेमेंट एंड इट वाज माई जर्नी एंड लर्निंग फॉर मी ऑल्सो कि कैसे आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप बड़े खुश हैं आपकी ये जर्नी से। वेरी गुड, वी रियली अप्रिशिएट। दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी अमित कंबोज हमारे जो एग्जिमप्रेन्योर आज के हैं, उनके साथ हमारी बातें अभी जारी रहेंगी। We will have a second episode of him. He has a wonderful experience to share with ECGC. जो इन्होंने एक कंटेनर भेजा था श्रीलंका, उन्होंने ECGC लेके भेजा था, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। So you watch the next episode of Amit Kamboj Eximpreneure with @IIIM YouTube channel. Thank you so much. If you have liked this, do press the like button, share it, and do comment. Thank you so much.